से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं जो आज यहाँ सेमिनार हुआ, क्या उद्देश्य है इसका? मैं डॉक्टर ज्योति जोशी, जूनियर रिसर्च फेलो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है जहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी जो सिद्धा मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं उनके रिपोर्टिंग कल्चर को हम प्रमोट करते हैं। ये एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ड्रग सेफ्टी के लिए प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, तो उसके हम अवेयरनेस के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा था और बहुत सक्सेसफुली टोंक यूनानी कॉलेज ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। यूनानी दवा का आप प्रचार प्रसार एक तरह से कर रहे हैं, किस तरह का और पद्धतियों से किस तरह से हटके है, क्या लाभ है इसके, कितने दुष्प्रभाव है? देखिए, मेडिसिन की जनरली नॉर्मली एक कॉमन पीपल में एक भ्रांति रहती है कि जो देसी दवाएं हैं, स्पेशली आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होते, तो बिना डॉक्टर की सलाह के वो अपने जो मेडिसिन है वो सालों सालों लेते रहते हैं, तो फिर उनसे उनको तकलीफ़ होती है और दोष जो आता है वो दवाइयों पर जाता है। तो इसी कल्चर को रोकने के लिए हमने ये प्रोग्राम अवेयरनेस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है कि बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे टाइम तक अगर हम ये मेडिसिन लेंगे तो हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिले, तो इसी के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो रखा है। आप क्या मानते हैं जो यूनानी दवा है कितना इफेक्ट जल्दी करती है और लोग कितना इसकी ओर प्रेरित हो रहे हैं, क्या कंडीशन है आज के दौर में? देखिए, कोविड के बाद में जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो काफ़ी चेंज हो गया है। यूनानी मेडिकेशन की तरफ, ट्रेडिशनल मेडिकेशन की तरफ लोग जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न, बिकॉज उसके दुष्प्रभाव लोगों पर ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। लेकिन यूनानी मेडिकेशन जो है वो डायरेक्ट इम्यूनिटी पे हमारे वर्क करती है, हमारे इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग करती है, तो उस वजह से साइड इफ़ेक्ट्स के जो इश्यूज़ हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जो बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकेशंस ले रहे हैं, हम उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर क्या स्थिति है, कितना आपको सपोर्ट करते हैं सरकार की ओर से कि यूनानी ज़्यादा पद्धति काम मिल जाए? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। इस वजह से ऑल ओवर द इंडिया 96 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स खोले गए हैं और 5 जो है वो इंटरमीडिएट सेंटर्स हैं जो इस पर एक्शन ले रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये सेंटर्स हैं, जिससे लोग जो हैं वो और ज़्यादा अवेयर हों मेडिकेशन की सेफ्टी को रिगार्डिंग, पेशेंट की नेचर पे, प्रकृति पे, कि वो डॉक्टर की बिना सलाह के, एक डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, वो कोई मेडिसिन ले रहा है जिसमें शुगर कंटेंट है, वो उसे नहीं पता, लेकिन वो कंटिन्यूस ले रहा है क्योंकि वो देसी है और उसको लगता है कि उस पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो मेडिसिन पे एक साइड इफेक्ट, मेडिसिन का ड्रॉबैक दिखाती है, जो ड्रॉबैक जो है वो नॉर्मल लोगों का है। अवेयरनेस फैलाते हैं कि जो भी मेडिकेशन है वो डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाना चाहिए। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन बिक रही हैं ट्रेडिशनल दवाइयों के नाम पे, वो नहीं होनी चाहिए। जो इन ट्रेडिशनल दवाओं में दादी के नुस्खे होते हैं जिनमें ही आती है ये यूनानी और आयुर्वेद, तो क्या वो भी उनसे पूछ के लेना चाहिए डॉक्टर? बिल्कुल पूछ के लेना चाहिए। एक यही भ्रांति है कि दादी के नुस्खे जो हैं वो हर किसी पे काम कर जाएंगे। हल्दी वाला दूध अगर हम ऐसे पेशेंट को दे दें जिसमें एसिडिटी की टेंडेंसी है तो उससे एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन वही किसी की टेंडेंसी है कफिन की, तो उससे वो हल्दी वाला दूध ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी दवा को गलत कैसे पहचाने कि ये दवा गलत है, ये असर नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए और कैसे पहचाना जाए? ये सर डॉक्टर ही पहचान सकता है। वो अपने पेशेंट को कोई दवाई दे रहा है जो एसिडिटी कम करे और वो दवा उसको स्किन पे रैशेस लेकर आए, तो हम डेफिनेटली डॉक्टर कहेगा कि या तो ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है या तो उस मेडिसिन में कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने डोज बराबर मात्रा में दिया है, हमने जिस चीज़ के साथ में लेना है वो हमने बराबर दिया, लेकिन फिर भी उस मेडिसिन से अगर स्किन पे रैशेस डेवलप हुए तो डेफिनेटली उस मेडिसिन में इफेक्ट है या उस मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसमें कोई उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। तो ऐसी मेडिसिन की शिकायत अपन करना चाहें तो कहाँ कैसे करें? ऐसी मेडिसिन की शिकायत हम यहाँ पे यूनानी में पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है जो 3-4 साल से 2 साल से रन कर रहा है स्पेशली, तो यहाँ पे हम इसकी शिकायत कर सकते हैं।